बुधवार सुबह ए जोन टाउनशिप के ट्रंक रोड मोड़ के समीप भाजपा द्वारा चाय पर चर्चा बुलाई गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। बुधवार की सुबह को ए जोन टाउनशिप के ट्रंक रोड मोड़ के समीप भाजपा द्वारा चाय की चर्चा बुलाई गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे एवं अपने वक्तव्यों में चाय पीते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शासक दल के द्वारा अभी तक हमारे कार्यकर्ता 124 लोगों की हत्या हो चुकी है। ममता बनर्जी असामाजिक तत्वों को लेकर लड़ाई लड़ रही है एवं उन लोगों के बल पर ही वर्ष 2021 का चुनाव जीतने की तैयारी में है, मगर हम लोग उनसे डरने वाले नहीं। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य है ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़कर फेंकना तथा पश्चिम बंगाल को राष्ट्रवाद के मुख्य धारा में जोड़ना। पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होती। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी ने किसान को दी। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 4,000 रुपये जोड़ दिया। 10,000 रुपया हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक किसान को दे रहे। मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप नेट पे जाके इसका पता भी कर सकते हैं। आजकल कहीं जाना नहीं होता, अपने गूगल गुरु से गए, गूगल से गए, नेट से गए, वो बताएगा कि ये बोल के गया है, ये सच है कि नहीं है। हमने 10,000 रुपया कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये 10,000 रुपया किसान को नहीं मिल रहा। वो 10,000 रुपया टिकट वेंडर का मजदूर को नहीं मिल रहा। वो 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना का गरीब को इलाज के लिए नहीं मिल रहा। ये केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का नाम बदल के लाभ लेना चाहती है। पूरे प्रदेश के अंदर माइनिंग माफिया सक्रिय है, शराब माफिया सक्रिय है, भू माफिया सक्रिय है। परिवारवाद का पूरा मुरम्मा ममता बनर्जी के। ये जो फर्क है, वहां व्यक्ति की पूजा होती है, हम राष्ट्र की आराधना करते हैं, हम राष्ट्र की पूजा करते हैं। और ये जो आसुरी ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, ये हमेशा देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये तुष्टीकरण की नीति देश को तोड़ने की नीति है। जो ममता जी पूरे देश में फैलाती है। पिछले चुनाव में बहुत सारे दल, 35 शक्ति दल ममता जी ने कलकत्ता में बुलाए थे। सबके नेता खड़े कर लिए, पीछे जितने फूके हुए बल्ब थे ना, जो रोशनी नहीं कर रहे थे, उन सबकी एक कतार लगा ली पूरे सारे फूके हुए बल्बों की। आज आप मैं फूके हुए बल्ब इसलिए कह रहा हूं कि एक भी रोशनी नहीं दे पाया उनमें। एक बात आप सब जरूर सोचना, चाय पे चर्चा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करते, चाय से हमारी पार्टी का गहरा नाता है। देश का हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो चाय बेचने वाले थे, और इसलिए चाय से हमारा नाता तो बड़ा दिली है। हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि लखन जी ने संस्कृति में, हमारी सभ्यता में पूजनीय मानी गई और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में वो कानून लागू किया है। निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी। लाभ जिहाद के ऊपर भी आप लोग कानून बनाए हैं। लव जिहाद के ऊपर हमने कानून लाए हैं और जो लोग बलपूर्वक, जो लोग बहलाकर, जो लोग फुसलाकर, जो लोग लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा लेते हैं, हमारी छोटी छोटी नाबालिग बेटियों की शादी कर लेते हैं, उसके बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन को मजबूर करते हैं। हम मध्य प्रदेश में कानून ला रहे हैं, इसमें 10 साल का कठोर कारावास उनके लिए। जो लोग भी ऐसा करेंगे, जो लोग इनका सहयोग करेंगे, उन्हें भी 10 साल का कठोर कारावास। जो मौलवी, पादरी, गुरु इस तरह की शादी कराएंगे, 5 साल का कारावास उनको भी है। ऐसे हमने उसमें अनेक प्रावधान नए रखे हैं और कठोर कानून। हम इस तरह का किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे पूरे देश के अंदर। आप अभी कहा कि कमल खिलना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले आप लोगों को कहा कि आप लोग बाहर से आए हुए हैं, आप लोग बहिरागत हैं, आप लोग का बहिरागत गुंडा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर?
अब मैं 30 साल से विधायक हूँ, 16 साल से मंत्री हूँ। अगर मैं गुंडा हूँ तो इससे ममता जी की सोच समझ में आती हो। मेरे ऊपर कोई भी एक भी केस विचाराधीन नहीं है। और अगर हम बाहर के हैं तो वो तो बांग्लादेश के हीरो हीरोइन को बुलाती है प्रचार करने के लिए, वो देश के अंदर के। हम लोग देश के हैं तो देश से बाहर के हो गए क्या? और वो बांग्लादेश से आते हैं। वो ममता जी जो लाए माने ना खाता ना वही, जो ममता कहे सो सही, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, वो सब कुछ पहचानती है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है पूरा का पूरा बंगाल। असामाजिक तत्वों के आधार पर ममता जी चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक हमारे 124 कार्यकर्ता काल कवलित हो गए। डरा कर और धमका कर वो भाजपा को दबाना चाहती है। मैं उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। ये डरने वाले नहीं है, ये मोदी जी के अनुयायी हैं, जो वैश्विक नेता है। आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व तो जिस पार्टी के पास है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हमारे मूल इशू है। ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़ के फेंकना, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में पश्चिम बंगाल को जोड़ना और पश्चिम बंगाल का विकास करके पुनः इसको शीर्ष की ओर ले जाना। बार बार ममता बनर्जी आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी शासित राज्य है उन लोगों को जो सहायता मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है। केंद्र की ओर से जो सहायता दे रहे हैं वो तो लागू कर नहीं रही। पहले इसका जवाब लें कि आयुष्मान योजना यहाँ पर लागू क्यों नहीं की, जो सिर्फ गरीब के लिए ही थी। किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में 10,000 मिल रही है किसान को, वो यहाँ क्यों? अब सीए में कोई कागज मांग रहा है कि 3 पीढ़ियों, कोई पाकिस्तान गया क्या? कृषि बिल पे भी कमोबेश ऐसा ही कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। न तो मंडियां बंद होने वाली है, न एमएसपी बंद होने वाली है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। जैसे ही किसान की समझ में ये आएगा, ये फिर दूर हो जाएंगे लोग इससे। ये सिर्फ ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं। कितने तरह के हास्य और व्यंग्य के चुटकुले आ रहे थे उस समय जब सीए आया था। बोले अब्बू के। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।